बाहर होगा, क्योंकि ये प्लस ये कैटायनिक स्फीयर है, बाहर एक आयनिक स्फीयर होगा, वो होगा NO3- लिखा नहीं है एनसीईआरटी मैंने भी नहीं लिखा है। और ये दे रखा है रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कौन सा रिएजेंट है? क्या कीटोन ये टेस्ट देता है? असर्शन ये आ जाएगा, क्या कीटोन ये टेस्ट देता है? नहीं। रीजन बताइए। हाँ ये ध्यान, इसका रीजन ध्यान है। इस कीटोन के पास में कोई सेनापति नहीं होता है, CO के पास में कोई ऑक्सीडेबल H नहीं है। क्या यहाँ पर H है क्या? तो बच्चों इसका बनेगा रुको, इसमें कोई कुछ बताता हूँ। ये बनेगा इसके अंदर, यहाँ बनेगा इसका सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर पेपर के अंदर ये सॉल्ट ना दे रखा हो तो या फिर वो दे रखा होगा एसिड, दोनों ही आंसर सही होंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये जेई में काफी पूछा गया प्रश्न है। इसमें बनता तो सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट ना देके एसिड दे दे तो भी अगर ऑप्शन में तो भी वो सही आंसर जाएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक। दोनों कैसे आ सकता है भाई? दोनों नहीं आएगा, वो वही पढ़ा लिखा आएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा यार। अच्छा दोनों आ जाए तो बताओ क्या करोगे? क्योंकि ये सेशन बनता ही सॉल्ट है। अरे हाँ है ना, ठीक। मैंने बकायदा कल आपको 2 एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन जो रिएक्शन लिखवाई उसके अंदर भी सॉल्ट बनाया उसने। प्रश्न में क्या होता है कि इसके आगे एक बार जेई में यह रखा है, इसको अगर इसको सोडा लाइम से ट्रीट करवाऊंगा तो क्या होगा? हाँ, फिर एक बार क्या किया उसने, फिर इसका एसिडिफिकेशन करवा लिया था। एक बार उसने सोडियम की रिएक्शन करवाई, फिर एक बार एसिडिफिकेशन करवाया, तो जाहिर सी बात है उसने क्या किया, इसको इसके मान के चला। और क्या क्या यहां तक बात की हो रही है? तो बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो रीजन बताया नहीं, मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ये पीओसी का टेस्ट है, मतलब आपके जो है पीओसी जो एड ऑन हुआ उसका ये बहुत हिट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये इनके अंदर इसको टेस्ट को हमने समझा था। क्या एल्डिहाइड देते हैं टेस्ट ना? ये आपका टोलेंजस क्या ये देगा? कीटोन ये देगा? क्या ये देगा? एल्डिहाइड है ये, ठीक। फेलिंग टेस्ट ये आपका देगा, ये आपका देगा, ये नहीं देगा ना। अब ये सरप्राइज है, ये बेंजल्डिहाइड जो है नहीं देता है। अब मैं इसकी वजह बताता हूं। इधर आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्या हुआ? आंसर ये लिखा है मैंने नीचे। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों कैसे, पहले बताओ, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों में से कौन सा जो है वो मोर एक्टिव है? क्या एक्टिव है? ये बेचारा थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। इसके 2-3 रीजन दे रखे, एक पॉसिबल रीजन बता रहा हूं, और वो याद रहेगा। ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है यहां तक। अच्छा इन दोनों में कहां पर पानी वाला मामला था? क्या यहां था? क्या यहां पानी वाला कॉपर सल्फेट लिया गया था? तो यहां पर बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम थोड़ा कम है। क्या है? एल्कलाइन मीडियम थोड़ा कम है पहले से, ये तो ये कम रिएक्टिव, ऊपर से यहां पर पानी वाला मामला है, पानी वाला एल्कलाइन मीडियम था, तो उस वजह से क्या हुआ, ये वीक है स्ट्रॉन्ग के साथ तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन वीक और दूसरा भी वीक है, उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से ये बेंजल्डिहाइड जो होगा वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ये लॉजिक कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। क्या यहां तक बात की हो रही है? आते हैं आइडोहोम टेस्ट। क्या ये देगा? क्या ये क्या चाहिए इसके लिए? चाहिए नेताजी ना, यहां पर देगा ये देगा। क्या यहां तक ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, यहां पर आपको सब दे रखे, अब यहां पर आपको ये बनाने हैं। यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा क्यों नहीं होगा? यहां पे लाला नहीं है, लाला होता तो लाला जो है बॉन्ड को ब्रेक करता और यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे कहानी होती, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सूर्य देवता आ चुके हैं, सूर्य देवता आ चुके तो ये अल्फा हेलोनेशन करते हैं। अब कहानी ये है कि यहाँ पर ये सब दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके अंदर CH2Cl आपका आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 Cl आपके आएंगे ना। यहाँ पे कितने आएंगे Cl बताइए? 3 Cl नहीं आ जाएंगे? ठीक है रुको, अब यहाँ पर एक मिनट रुके, हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर, देखिए ये आपको A, B और C अगर कोई पूछता है ठीक बात है। अब क्या बातें ध्यान रखनी वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये वाली बीच वाली, ये एनसीईआरटी में लिखा है
कि बेंजल्डिहाइड बनाने का ये कमर्शियल तरीका है। कमर्शियल तरीका का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल पे। अच्छा, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है तो वो तरीका जो होगा सस्ता सुंदर टिकाऊ होगा ना। टोलुइन लिया गया है यहाँ पर, क्लोरीन लिया गया है, बाकी का तो सूर्य देवता तो काफी मौजूद है यहाँ पर। पानी जो है, जल ही जीवन काफी है, हीटिंग आराम से कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ये बनेगा। अच्छा, इससे बन तो जाएगा ना। अब यहां पर ये मैं बात बता क्यों रहा हूं, पहली बात तो ये स्टार है, मैंने बोल दिया इसको, अब लिखना, ये कमर्शियल मेथड है टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर ये बात क्यों बता रहा हूं मैं कि सेम टाइम जिस समय ये पीएमटी में आया था, उसी समय उसी साल जेई में क्वेश्चन आया। जेई में क्वेश्चन क्या आया कि ये दे रखा था, Cl2 दे रखा था, और उसके बाद फिर आपका जो है BOC पूछेगा आपसे। अब आप में से दिक्कत यह आएगी कि यहां मैंने मोल मेंशन नहीं किए हैं, मोल मेंशन नहीं कर रखे, तो आप में से कई लोग पूछेंगे सर हमें पता कैसे लगा मैं ये बनाना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये दे दें तो हम लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये ना दें और आपको बोला जाए कि बताओ आगे क्या बनेगा, तो ये ध्यान रखना कि वो एनसीईआरटी सीधा उठा के क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब कुछ ना दे, बाय डिफॉल्ट आप मानोगे फिर वो 2 CL ही होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर मेथड है। समझ में आपको आ रहा है? एक कोई इसको लिखिए, मैं आप क्वेश्चन देता हूं, जेई का क्वेश्चन देता हूं ताकि वो बातें क्लियर हो जाए। अगेन यहां पर बताइए, यहां पर 2 CL होंगे। देखो यहां पर आपको पता कैसे लगा यहाँ 2 CL लगाने, यहाँ पे तो मोल मेंशन नहीं कर रखे। देखो ये क्वेश्चन है, हाँ, तो क्योंकि ये आपको जब नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, एलडीआर चैप्टर में बेंजल्डिहाइड बनाने का एक कमर्शियल तरीका है, तो यार लिख देना यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये, अच्छा यहाँ पे 2 CL लग जाएंगे, 2 CL लगने के बाद 2 OH लगेंगे तो ना बनेगा बेंजल्डिहाइड। अगेन एक क्वेश्चन, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम जो कि पढ़ाया जाता है आईयूपीएसी में, वो यहां पे आता है। इसका नाम बेंजाइल नहीं है, बेंजल क्लोराइड है। तो ये आप लिखिए बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ये जरूर है, इसमें स्टार मार्क है जो इसमें आंसर ही लिखकर यहां पर ये फैक्ट लिखेगा ताकि आपको बातें जो है थोड़ी क्लियर हो। ठीक है,
अगेन इसका नाम था बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ये था बेंजल क्लोराइड, और ये होता है बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये होता है। क्या आपको समझ में आया? बस इसका यही उपयोग है जो आपका आईयूपीएस में पढ़ाया जाता है कि बस इनके तीनों के नाम पता होने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन हमने दुम दर सारे चीजें कर ली हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चारों बच्चे हैं उनकी बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको थोड़ा याद रिकॉर्ड करवाता हूं। इधर मैं अभी फिलहाल आपके सामने जो चैप्टर हो चुके हैं, पेन रखो एक बार, ये बात पे लिखना। बात करते हैं हेलो कंपाउंड, 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। हेलो कंपाउंड में दो हेलोजन हैं आपके, एक तो है अल्काइल हैलाइड, एक है अराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है SN1 SN2 और वहां पे E2 दे रखा है। ठीक, तीन तरह की रिएक्शन, मतलब SN1 SN2 मेन है, E2 को उसने वहीं दिया है, E2 को उसने वहां पे 11th में भी दिया है और 12th में दिया है। फिर बच गया अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड पे NSR बड़ी मुश्किल से होती है कि हेलोजन सभी को चिपका होता है। ये थी पंच लाइन, हीटिंग पर फिर वो रिएक्शन करवाते हैं, सारी कहानियां खत्म हो जाती है। उसके बाद आते SN1 SN2 को पता है रेट देख कैसे देखते हैं? SN1 में कैसे देखते हैं बताओ? SN1 में बच्चों हेलोजन को हटाते हैं, कैटायन लगाते हैं, देखते हैं कैटायन जितना स्टेबल कैटायन होगा वो उतनी शानदार रिएक्शन होगी। SN2 में देखते हैं हम लोग लेस क्राउडिंग, क्राउडिंग सेम है, डिग्री सेम है, तो हम देखेंगे वहां पर कौन सा ज्यादा करीब है। ठीक, SN2 का जो है राजा मैंने लिखा है किंग ऑफ SN2, क्वीन ऑफ SN2 मुन्ना, ये ध्यान रखना। ये बड़ी बड़ी बातें जो है, अगेन इसको वीडियो को सुनना आराम से ताकि आपकी बातें क्लियर हो जाए कि पूछा क्या जाता है। बात करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है एल्कोहल का चैप्टर। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का नाम है। एल्कोहल की 4 रिएक्शन थी, H की रिएक्शन, OH की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। फिनॉल की भी 4 रिएक्शन थी। H की रिएक्शन OH की नहीं होती है, क्योंकि OH जो था आपका वो OH क्या था, हाँ वो आपका जो है लॉन पे जो है बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है, ऐसे वो टूटता नहीं है। ठीक, तो OH की जगह फिर हमने पढ़ा था ESR। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये ईथर की जो है 2 ही रिएक्शन है, HI के साथ और HIX के साथ में। HI के साथ जो रिएक्शन थी उसके लिए पंच लाइन थी कि सोनप्रिया की शादी होती है लड्डू से, बाराती I- वहां जाएगा जहां पे ज्यादा क्राउडिंग है, मतलब जहां पे टर्शरी, एलाइलिक, बेंजालिक तीनों पहला कैटायन देखता है, वहां पर अगर है तो ठीक, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर वो लेस क्राउडिंग में जाता है। लेस क्राउडिंग में जो जाता है तो वो SN2 रिएक्शन होती है, जहां पे बेंजाइलिक, एलाइलिक, आपका बेंजाइलिक, एलाइलिक और टर्शरी कैटायन जहां मिलते हैं वो SN1 की तरह होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की जो मेन रिएक्शन है वो NAR। NAR में 6 रिएक्शन पढ़ी अपन ने। पानी का पहले था आपका HCN का एडिशन, पानी का एडिशन, RMGX का एडिशन, उसके बाद NaSO3 का एडिशन, फिर था आपका उसके बाद अल्कोहल का एडिशन, और लास्ट में था आपका अमाइन कंपाउंड का एडिशन। अमाइन हमला पानी निकला। उसके बाद 3 रिएक्शन पढ़ी, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केंजारो। हेलोफॉर्म रिएक्शन का शॉर्टकट क्या था बताओ? नेताजी, नेताजी है ना। आपका एल्डो रिएक्शन का शॉर्टकट क्या था? पानी निकालना है 2 मोल लिखकर। अगर दिमाग में ये रखा कि हाँ यहां से पानी निकालना है, 2 मोल अपने आप लिखना ही पड़ेगा तभी पानी वहां से हटेगा। एक मोलिक्यूल से H2 और दूसरे CO से आपका ऑक्सीजन। क्या याद है? ठीक है। केनेजर रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये था कि CHO का हम एक रिएक्शन करेंगे और COH काम करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। यह डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्यों थी? सेम कंपाउंड का रिडक्शन, सेम कंपाउंड का ऑक्सीजन, बस यही ध्यान रखना है। मैं इस अगेन जब आप उसको खाली समय हो तो अगेन वीडियो को सुनना, ये इस सीक्वेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं, क्या याद हो रहा थोड़ा बहुत? सीक्वेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके रिएक्शन आप लोग जानते हैं, मुझे केवल यहाँ पे 20% काम करवाना, बाकी 80% में काम करवा चुका हूं। बात करते हैं कैसे। पहले तो उसको याद कैसे करेंगे, एनसीईआरटी ने जो दे रखा है उसको भी ले लें। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखना है स्ट्रक्चर, इसकी 4 ही रिएक्शन है और चारों रिएक्शन तुम्हारे सामने। अगेन कैसे? H का रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? फिर आएगी OH की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? फिर आपकी आएगी COH की रिएक्शन, कौन सी आएगी? जिसमें CO2 को हटा देंगे, अरे हाँ है ना। फिर लास्ट में आएगी R की रिएक्शन, हेल जेलस की रिएक्शन, HZ रिएक्शन। कितनी रिएक्शन हो गई? 4 कौन सी? H,
OH COH और R की रिएक्शन, ऐसे याद करना होता है। अब यहां पर H की रिएक्शन के लिए अगेन बात करते हैं, तो H की रिएक्शन में ओपन करी, क्या 4 कैटेगरी समझ पहुंच गई? कितने टाइप है इसके अंदर? 4 टाइप की। अब फिंगर पे होनी चाहिए 4 की। तो एसिडिक H की रिएक्शन, सोडियम की मुलाकात जब सोन प्रिंट होती है क्या करता है? क्या गोली मारेगा उसको? इसके पीछे की साइंस क्या थी? ये थी कि ये आपका इसके पास जो है पिस्टल है, इसमें गोली है, गोली की जगह इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, अरे हाँ है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से H को सप्लाई करेगा, तो यहाँ से H2 गैस निकलेगी। क्या यहाँ तो बात की हो रही है ना? अब ये था आपका बेस और ये है एसिड। गाओ गाना गाओ। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने आंखों में प्यार हुआ, रिएक्शन हुई है, बहुत ही बढ़िया। तो ना यहाँ पे माइनस चार्ज था, ना यहाँ पे H को खा जाएगा, अरे हाय ना, खा जाएगा H को। ना अगेन ये था इनो वाला टेस्ट, कुछ जवाब कहा? अगेन यहाँ पर ये प्लस है, माइनस है, ये माइनस होगा, अगेन इसे जो खा जाएगा, तो यहां से बनेगा H2SO3। सब में सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या यहाँ तो बात की हो रही है ना? पहले अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सुनना है। सोडियम के साथ रिएक्शन होंगी तो बताओ कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले बताओ। RCOO माइनस सोडियम सोल्ट और यहां से हाफ मोल H2 गैस निकलेगी, अरे हाँ ना। अच्छा ये अब सुनना, अगर ये 1 मोल हो और ये भी 1 मोल हो तो कितने मोल H2 गैस निकलेगी? क्या हाफ निकलेगी? मान लो अगर ये, मैं कोई क्वेश्चन आता है कि अगर 1 मोल ये हो, 1 मोल ये हो, कितने ग्राम H2 निकलेगी? 1 ग्राम? 2 ग्राम? 1 ग्राम। 1 मोल ये हो, 1 मोल ये हो, कितने वॉल्यूम, कितने लीटर निकलेगा? ऐसे घुमाएगा, सिंपल सा मोल कंसेप्ट आएगा। वो कितने लीटर हम बोलेंगे? हाफ मोल है तो हाफ लीटर होगा, हाफ लीटर होगा नहीं है। 1 मोल का मतलब होता है 21.4। मतलब बता रहा हूं, क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, ठीक बात है ना। इसमें क्या बनेगा बताइए? अगेन RCO माइनस और यहाँ जाएगा सोडियम और फिर यहाँ पे आपका जाएगा क्या, पानी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर अगेन सोल्ट बनेगा। ये मैं जो बता रहा हूँ अभी क्वेश्चन भी आएंगे, रुको। यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ क्या बनेगा? H2CO3। क्या H2CO3 स्टेबल है? क्या रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है? जो मैंने बताया था इसको, जो इनो वाला टेस्ट, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो आपके स्टोमक में आप जैसे पीते हो, स्टोमक में आपका HCl होता है, उससे जाके इनो आपका कोल्ड ड्रिंक जाके जो है उसका रिएक्शन करती है। कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है, सोडा जाएगा H+ का रिएक्शन करेगा और ये बनता है। और ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? CO2 और यहाँ पे H2। तो जो आपको डकार आती है, जो बल्ब आपको आती है, वो बेसिकली CO2 की होती है। समझ में आपको आया? अब अगली बात, कैल्शियम के साथ क्या रिएक्शन होगी बता सकते हैं? सोडियम और कैल्शियम सेम ही है, ये भी एक्टिव मेटल है। इसकी पिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। कितनी बार ढिचकियां करेगा? बोलो एक बार। ढिचकिया बोले बोलना है, 2 बार क्या बोलना है? एक बार बोलो, मजा नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार ढिचकिया हुआ तो ना, यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पर 2 बार जो है रिएक्शन होगी यहाँ पर। क्या ये सही है? क्या करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर आपका Ca+2 है तो जाहिर सी बात है, क्या यहाँ पे 2 नहीं करना पड़ेगा? अब इसके आगे एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में जो नहीं है लेकिन आपके कई सारे जो है पेपर में मिलती है, उसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन। अब ये ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है समझते हैं, एक मिनट रुके आप लोग। ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है। ये जो है ना, इसका नाम होता है कैल्शियम सोल्ट है ये। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये मैं लिखा, इसको यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको बाद में लिखना है ऐसे, कैल्शियम ये आयनिक बॉन्ड होंगे ऐसे। इसको ड्राई डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन का मतलब गर्म करना। गर्म करने से यहाँ पर मार्बल का पीस अलग निकल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? मार्बल क्या होता है? पत्थर होता है ना, गर्म लगाते हैं। मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला हूं भी इसी के, कि यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दूंगा अलग से। मार्बल का पीस हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे हमने क्या हटाया? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मार्बल क्या हटाया? मार्बल समझते हो ना? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है। क्या बचेगा बताओ यहाँ पर? क्या यहाँ पर RC डबल बॉन्ड R नहीं बचेगा? तो ये रिएक्शन जो है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है कि आप कैल्शियम सोल्ट बनाते हो उसके बाद फिर ये रिएक्शन करवाते हो।
हीटिंग, ये ड्राई डिस्टेंस का मतलब हीटिंग ही होता है, हीटिंग ही होता है, इसका मतलब हीटिंग ही होता है, चाहे आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो। यहां पानी क्यों नहीं लिया? अगर पानी लेते तो क्या चूने का पानी नहीं बन जाता? चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखता है तो इसको जो है ड्राई कंडीशन के अंदर ही जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर उसको ड्राई, क्या यहाँ तक बात हो रही है? लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने फिनोल के साथ करी थी। यहां पर कितने मोल एचसीएल निकल सकता है? यहाँ पे कितने सीएल हैं? यहाँ पे कितने मोल लूं? 3 मोल। 3 मोल लेने पर यहां से 3 एचसीएल निकल जाएंगे, बनेगा क्या बताओ? आर सी ओ, यहाँ पे माइनस चार्ज ना, यहाँ पे आप कैसे करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल 3 और यहाँ आ जाएगा आयरन। ऐसे कुछ फिनोल के साथ क्या था, वहां पे आया था वॉलेट कलर, ये पीओसी का टेस्ट है इसके, और यहाँ पे इसका लाइट पिंक कलर का आता है, लाइट पिंक, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबो। क्या आपको समझ में आया? इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमने एज को हटाया है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन निपटाइए आप लोग। ये बोल देना ना, क्या करो यार। क्या आपको लगता है आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, भोली सा भोला सा मीठा सा बच्चा, क्या वो नहा के आ रखा होगा? क्या पहले कुछ रिएजन मिलाकर जो है क्वेश्चन दिया जाए? सही था भाई। बहुत बहुत। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करें उसको आप लोग।
बाबू को क्या चाहिए? नहीं नहीं, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं आप। हाँ, पन्ने पलट रहा है। तुम पेन गोप दो उसको, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सेनापति का आदेश का। तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चन निपटाइए। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहली जो रिएक्शन की बात करी अपन ने, क्वेश्चन कैसे आपके आएंगे, मैंने कुछ सीक्वेंस क्वेश्चन दिए, उसको निपटाइए। क्या इवनिंग में बच्चे घूमते हैं तभी इनको छिके आ रही है? तबीयत खराब कैसे हो रही है भाई इनकी? शाम को घूमते हैं ये, और क्या? हाँ, ये राउंड लगाते हैं, और क्या ये? तुमसे क्वेश्चन नंबर सेकंड तो उखड़ ही नहीं पा रहा है। कई बच्चों के आंखों के जो गोटे हैं घूम रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या चीज है। डिस्कस कर रहे हैं पहले वाला। एल्कीन के साथ केमनोफो की रिएक्शन थी बच्चों, उसमें हमने कहा था हैप्पी बर्थडे होगा। यहाँ पर दोनों तरफ जो है यहाँ पर है लड्डू रहेंगे। यहाँ पर H को हम चेंज करेंगे OH में। यहाँ पर 2 H थे, दोनों H को यहाँ पर चेंज करेंगे OH में। ये चेंज करेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा कि अगेन H2CO3 बन जाएगा और ये निकल जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा ये वाला, मेन कंपाउंड ये रहा। एल्कीन पर केमनोफो की रिएक्शन, एल्कीन पर केमनोफो की रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है कि वो ठंडा है या गर्मा गर्म है। ठंडा होगा तो यहाँ पर 273 केल्विन दिया जाएगा आपको, और अगर कुछ ना दिया जाए तो रूम टेम्परेचर मानना, गर्मा गर्म ही मानना है आपको। बातें लिखी है एनसीईआरटी में भाई, समझ में आ रहा है ना? ये गर्मा गर्म केमनोफो कैसे काम करता है? हमने कहा था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह काम करता है।
तो यहाँ पे डबल को करेगा, हैप्पी बर्थडे करेगा, लड्डू रखेंगे, sp2 कार्बन में जितने भी H हैं उसको हटाकर ये OH लगाएगा। आप देखो क्वेश्चन आपको हो जाएंगे सारे। तो ना यहाँ पर जो है बनेगा इसके अंदर 2 कार्बन का एसिड CH3 CH2, यहाँ बनेगा आपका COH, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ये बनेगा। अब यहाँ पर कैल्शियम का साथ सोल्ट बनेगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ना यहाँ पे सोल्ट बनेगा, उसको मैं लिखता हूँ ताकि आपको जो है समझ में पास नहीं हो। तो ये बनेगा कैल्शियम का बनेगा सोल्ट +2 आयनिक बॉन्ड बनाना। अब यहाँ पर गर्म करने पर क्या निकालोगे, मार्बल का पीस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को निकालोगे यहाँ से, तो ये निकालो ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन का बनेगा, 5 कार्बन का कीटोन बनेगा, ये बनेगा कीटोन। एक क्वेश्चन पूछ लो उसके अंदर, जो इसका जो बना प्रोडक्ट, सुनो सुनो आंसर की लाइन, ये जो बना है प्रोडक्ट वो मिक्स कीटोन है या सिंपल कीटोन है? 2 शब्द आ जाएंगे, एक सिंपल कीटोन, एक मिक्स कीटोन। बच्चों जो सिमेट्रिकल होता है वो है आपका मिक्स, जो है सिंपल कीटोन। जो सिमेट्रिकल है मतलब इस CO के तरफ इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो हमने कहा यहाँ पर ये सिंपल कीटोन है। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या में अंतर हो, मान लो सपोज ये है, ये कंपाउंड है, ये है, ये दे रखा है आंसर में, ये जो कीटोन होगा ये वाला क्या होगा, अनसिमेट्रिक होगा। CO के दोनों तरफ देखिए क्या कंपाउंड सेम, ये इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो, क्या सेम है क्या? ये सिंपल है या फिर जो है मिक्स कीटोन है? ये दे रखा है आंसर में, जानना है क्या यहां तक बात हो रही है। ऐसा ही क्लासिफिकेशन ईथर के साथ में भी है। ईथर के सामने जो क्लासिफिकेशन ना हो, यहाँ पर मिक्स, ना हो यहाँ पर सिंपल। अगेन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन कर दूं और यहाँ पे भी 3 कार्बन है, कार्बन की संख्या सेम है, मिक्स होगा, ये क्या होगा, हाँ अलग अलग, भले कार्बन की संख्या सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है ना आपको, ये अलग है, ये अलग है, ये प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल है, ये हो जाएगा मिक्स ईथर। ये दोनों दे रखे हैं एनसीईआरटी में। चलिए बात करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भाई लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको ये समझ आ गया क्या चीज लिखी हुई है ना। ये कौन सी रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है, एल्डोल। एल्डोल का शॉर्टकट क्या होता है बताइए? हाँ, 2 मॉलिक्यूल लिखो और फिर वाटर को निकाल दो, यहाँ का अल्फा है, जो यहाँ का ऑक्सीजन, ये निकाल दो ऐसे अल्फा। तो नाउ देखते हैं यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड CH, नाउ यहाँ आपका आएगा CS2, ये आपका जाएगा CH3 और यहाँ आपका जाएगा CO, ये आपका जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? अब ये है, क्या यहाँ पे 1 मोल दे रखा है आपको? क्या यहाँ पे 1 मोल दिया है? क्या यहाँ पे 2 मोल दिया है? क्या मानोगे यहाँ पर? मानोगे एक्सेस में? अगर यहाँ पर 1 मोल देता तो रिएक्शन कहां होती? डबल मोल होती। अगर यहाँ पे 1 मोल होता या 1 एटमॉस्फेयर होता तो डबल कार्बन पे रिएक्शन होती। ये मैंने करवा रखा है कि पोलर नॉन पोलर बॉन्ड तोड़ देगा ये। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो आपका जो है यहाँ पर CO पे अटैक करता, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया रखा है, तो आपको दोनों ही बॉन्ड तोड़ने, दोनों बॉन्ड तोड़ने, यहाँ लगाना है, HH लगाना है, ना यहाँ पे भी आपको लगाना है, HH लगाना है, कुल मिला के सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, वो बन जाएगा एल्कोहल। कार्बन 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 यहाँ बन जाएगा आपका CH2, यहाँ हो जाएगा OH, और ना यहाँ पर मैंने क्या किया इसके अंदर, यहाँ पे H, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया। क्या यहाँ तक ठीक है? ये बन गया आपका। क्या यहाँ तक सही है? ठीक। अब ये क्या है? आवाज आनी चाहिए। जॉन्स रिएजेंट है ये। क्या काम करता है ये? प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज करेगा। तो नाउ यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर COH बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन जो है ऐसा बनेगा ये। क्या आपको ये समझ में आया? अब नाउ अगेन यहाँ पर ये बेंजीन हुआ, नाउ बेंजीन हुआ तो नाउ यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 मोल जो है लिखने पड़ेंगे आपको ताकि कैल्शियम का सॉल्ट बने, और मैंने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर को निकाल, सॉरी कैल्शियम कार्बन को निकालना है, तो मार्बल को इसको निकालना है यहाँ पर। तो जो कंपाउंड बनेगा फिनाइल CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ना यहाँ पर आपका फिनाइल ये रहेगा। क्या ये कीटोन है? क्या सिमेट्रिकल है या फिर मिक्स्ड है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोलते हैं सिंपल कीटोन। क्या यहाँ तक ठीक है? ऐसे करेंगे क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी कैटेगरी रिएक्शन है? 4। ये क्वेश्चन में जो करवा रहा हूं इससे बाहर, वो मेडिकल में भी नहीं, जे के अंदर भी नहीं गया है, तो ये जानना कि इससे बाहर कुछ नहीं है, जो है वो सारी कहानी लिखी हुई है। मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी OH की रिएक्शन।
OH को हटाने के लिए क्या दिया जाता है? हटाना, बोलो भाई बोलो। OH को हटाने के लिए हम लोग या तो लालच का इस्तेमाल करते हैं या फिर लाला का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लाला ले रखे हैं, तो यहां पे जो ले रखे हैं लाला, तो नाउ यहां से अब OH की रिएक्शन है, नाउ यहां पे आपका ये OH हट जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा RCO, यहां आ जाएगा Cl। क्या यहां तक बात हो रही है? अगेन क्वेश्चन में पूछ लेता हूं मिलर, इन तीनों में से कौन सा प्रीफर्ड रिएजेंट है? SOCl2 का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा रिएजेंट है, क्योंकि इसमें गैसियस बाई प्रोडक्ट बनते हैं। उसको कैसे लिखा था हमने? बोलो बोलो, फिर बोलो। हाँ, SO2HCl बनते हैं। कुछ याद आया? इस कंपाउंड का नाम क्या है? नहीं, इस कंपाउंड नाम क्या है? इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? कुल मिला के OH को हटाकर हमने Cl लगाया, ठीक है। कैसे लगाते हैं वो सब बाकी हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अभी आप सुन लो, मैं आपको कैटेगरी समझा रहा हूं, क्वेश्चन दूंगा। अपना काम क्वेश्चन के बिना हो नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिस के आपके पुराने रिएजेंट भी याद हो जाएंगे, और ये जो नए रिएजेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके भी हम बात करेंगे। P2O5 हमने लिखा था, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। क्या है? हाँ, इसको क्वेश्चन कैसे करना होता है, तरीका समझाता हूँ आपको, शॉर्टकट समझाता हूँ। यहाँ पे OH हुआ ना, यहाँ पे RCO, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा। ये रिएजेंट जो होता है वाटर को निकालता है, तो ये वाटर को निकालता है, तो यहाँ से जो है आप लेट से इसको यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, तो वाटर को आप निकालेंगे तो ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करेगा। RC डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा CO, यहाँ पर हो जाएगा R। क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? वह है, हाँ, एनहाइड्रेट। क्या नाम है? एक मिनट रुके आप लोग, मैं आपको फिलहाल एक और रिएक्शन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आप दो रिएक्शन होने के बाद फिर इसमें कुछ बातें समझाऊंगा। अगेन सुनना आपको। यहां पर कई लोग सोचते हैं कि यहां पर बन जाना चाहिए अमाइड, RCO, यहां बनना चाहिए अमाइड, लेकिन ये सीधा ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या ये एसिड है? सोच लो, क्या ये बेस है? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड जो है अपना H+ सप्लाई करेगा, बेस होगा H+ एक्सेप्ट करेगा। ये अगर एसिड है, अगर H सप्लाई कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? बोलना पड़ेगा आपको। तो RCO, ऑक्सीजन के पास क्या आया? माइनस चार्ज। H+ कहां गया? अमोनिया के पास चला गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर थे, तो अटैक करेगा। तो ना, ये अमोनिया जो है आपका NH4 बनेगा प्लस। अरे हाय ना, ये बना, इसको हम बोलते हैं अमोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, अमोनियम सोल्ट ऑफ एसिड। ठीक। अब क्या होता है कि आप इसके मतलब इनकी आप रिएक्शन करोगे तो पहले बनेगा ये। हाँ, अगर आप यहां पर हीटिंग कर दें, हीटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में यहां से निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। देखो वाटर कैसे निकलेगा कि यहां का H2, 4 H है, 2 H चले गए यहां से, और ये ऑक्सीजन चला गया यहां से H2 निकल जाएगा। अगर यहां से H2 चला गया तो कितने H बच जाएंगे? 2, तो NH2 बचेगा। ऑक्सीजन जो है दोनों H के साथ जा रहा था, माइनस प्लस दोनों बाहर जा रहे हैं। क्या यहां तक बात हो रही है? तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया से है और हीटिंग नहीं गिवन है, तो पहले रिएक्शन यहीं होगी, यहीं पे होगी। लेकिन अगर सपोज NH3 और हीटिंग दोनों ही दे रखे हैं तो बनेगा अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड ना। अब ये रिएक्शन, पहली बात तो ये, अच्छा बताओ, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है? क्या न्यूक्लियोफाइल है? ये पढ़ रखा है, खुशबू रिएक्शन है ये है गरीब इंसान है और ये अमीर इंसान है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है बताइए आप लोग? क्या यहाँ पे रेल पर चार्जिंग है क्या? तो यहाँ के लॉन पर जो है यहाँ हमला करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर RCO यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका OR यह हो जाएगा, और यहां से OH और यहां से H निकलेगा तो बनेगा H2O। क्वेश्चन मेरा ये है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? एसिडिफिकेशन। इस रिएक्शन का देसी नाम क्या है? अगेन क्वेश्चन, यहां पर H+ का क्या काम है? एसिडिफिकेशन में H+ का क्या काम है? ये गरीबी बढ़ाने के लिए काम आता है। ये दे रखा है कि रिएक्शन पूरी की पूरी जो है रिवर्सिबल तरीके से चलती है। ये पहले भी मैंने बता चुकी है। तो मैंने अब एसिडिफिकेशन की मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अपन करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे एक चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बच्चे थे? 4। नेहा, याद आपको याद आया? ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो है, ये जो रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक, हमने क्यों बोला कार्बोक्सिलिक के बच्चे हैं, या क्यों वैसा बोला जाता है कि एसिड डेरिवेटिव्स हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH को हटाकर
हम उसे चारों बच्चों को बनाते हैं। एक तो आपका है एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड और एसिड एसो एस्टर। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? सिंस एनहाइड्राइड को हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कई बार इसको कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या यहाँ तक बात हो रही है? अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन को निपटाइए आप लोग। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं जहां बच्चे अटकते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको निपटाइए इसको। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है एसिड से बनने वाले कंपाउंड। उसी तरह से अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड। तो कहने का बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड। तो अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगले लेक्चर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो उस कंडीशन पे पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा कंपाउंड किस तरह से बना है।
ये हो गए इधर वाले क्वेश्चन। भाई ने बिल्कुल क्लियर निपटा दिया यार। हाँ तो है ये, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ क्वेश्चन तो उखड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ सारे हो गए। ये भी करने थे। ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी भाई। नाउ SOCl2 जो है OH को हटाकर Cl लगाता है तो बेंजीन बना यहाँ पर। नाउ यहाँ आपका गया CO, ये आ जाएगा Cl। यहाँ पर एक जो है बेरियम सल्फेट जहर है, ये है रोजेनमून रिडक्शन है। रोजेनमून कौन सा है ये? हाँ रोजेनमून रिडक्शन। यहाँ पर बेरियम सल्फेट जहर होता है तो ये एक बार ही रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ेगा आपका ऐसे। तो यहाँ पर CO को हटा, Cl को हटाकर यहाँ पे लगा देगा H। हाँ इसका नाम होता है रोजेनमून रिडक्शन। ये कौन से रिएक्शन का रिएजेंट है? किन्हीं का। ठीक, क्या करेंगे इसके अंदर बताइए कि LDCHO को यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर हाँ सोल्ट बांधेंगे CH2OH और यहाँ पर बेंजीन के साथ में CO माइनस और K+ लगा देंगे, ये बनेगा। यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन हीटिंग दे रखी है, नहीं दे रखी हीटिंग, तो उस कंडीशन में सोल्ट बनेगा NH4+ ये माइनस, ये बनेगा अमोनियम सोल्ट। कई लोग यहाँ पे अमाइड बनाते हैं, भाई गलत है ये ना। यहाँ पे हीटिंग दे रखी, तभी मैंने अलग अलग दे रखा है। तो ना यहाँ पे बनेगा पर CO, यहाँ हो जाएगा NH2। अब यहाँ पे गलतियां जो है फंसी हुई है, ये पहले बता चुका हूं मैं। हाँ इसके बनेगा यहाँ पर CH2 NH2 बनेगा, ये वाला ये रिएक्शन होगी इसके अंदर। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वहां पर ये जो कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो अमाइन बनाता है ना। यहाँ पर देखते हैं ये आपका जो है न्यूक्लियोफाइल, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ना यहाँ पर जो है एस्टरिफिकेशन होगा और ना यहाँ पे आपका CO, यहाँ जाएगा OCH3 आपका जाएगा ये। अब डिबाल H, बाला वाला डिबाला, इस H पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। क्यों आया पहले बताइए? ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे भूल जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। तो ये डिबाल एच बाला बाला दबाने की जरूरत नहीं है, ये एल्यूमिनियम के पास होता है, मेटल है, ये एच इसको सप्लाई करेगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज है, यहाँ पे किसी के पास प्लस चार्ज है बच्चों? तो ना यहाँ पे आया प्लस चार्ज। क्या यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है क्या? लिविंग कौन है? हाँ OR ग्रुप। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और इसको OR को हटा देगा तो एल्डिहाइड बना देगा। तो जो अगर कोई काम भूल जाता है तो आप थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैकेनिज्म को देख लीजिए तो ये आपका आराम से बन जाएगा ये जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको निपटाओ। OH की रिएक्शन हो गई है, अब COH की रिएक्शन देखेंगे। COH की रिएक्शन भी आप लोगों को आती है, अब वो कैसे है देख लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड कौन से रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है? कोलबे-स्मिथ रिएक्शन का। नाउ अगेन यहां पर
एल्कोहल यहां पर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये अमीर इंसान है, तो गरीब इंसान पे हमला करेंगे। गरीब इंसान ये रहा कार्बन, ऐसे करना है तो ये आपका अटैक, इसकी आपका अटैक करेगा यहां पर, इसको हटाएगा, OH को हटाएगा ना, ये भी आपका अटैक करेगा, OH को हटाएगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन तो है ही है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ आया OH ना, यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा OCS3, OH की जगह OCS3 आपका आ चुका है। यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ OH है ना, CO यहाँ आ जाएगा, O फिनाइल आपका आ जाएगा ऐसे। इसका नाम, इसका एक नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, बेसिकली इसका नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बन चुका है। यहाँ पे होगा फिनाइल सैलिसिलेट। ये जो शब्द है, ये जो है एनसीईआरटी में तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर रिएक्शन है, ये भी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। अगेन, अमीर इंसान की रिएक्शन गरीब इंसान से हुई है। कई लोग बोलेंगे सर OH का रिएक्शन, ये भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे जो है आपस में जो है रिपल्शन हो जाएगा, इसीलिए ये आपस में, ये यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो 2 कैटेगरी निपटा दी हमने। तीसरी कैटेगरी रिएक्शन ऑफ सीवेज ग्रुप। तीनों रिएक्शन को करिए आप लोग, ये कर रखे हमने, नहीं आएगा बताया जाएगा। क्या क्वेश्चन हो गया? इधर सीवेज की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है वो कितनी कैटेगरी में है? 4। आप कभी भी आप किसी भी चैप्टर में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डील करेंगे तो 4 ही रिएक्शन है। H की रिएक्शन, बोलो यार, H की रिएक्शन, OH की रिएक्शन, COH की रिएक्शन और R की रिएक्शन। H की रिएक्शन के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कोई बचा नहीं। OH की रिएक्शन सारे क्वेश्चन करवा दिए, कोई बचा नहीं। अब है तीसरी COH की रिएक्शन। इसमें तीनों बातें बता रखी है। ये इसमें रेशो क्या होता है पहले बताओ? बहुत बढ़िया, 3:1 का रेशो होता है। यहां पर होगा क्या बताइए? यहां पर RH बनेगा ना, और एक और कंपाउंड बनेगा, वो होता है NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? क्योंकि यहां से कौन सी गैस निकलती है? हाँ, CO2, तो ना ये बनेगा। ठीक है ना, बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले CO2 को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो सॉलिड होता है तो बेस का रिएक्शन कर जाएगा, NO से रिएक्शन कर जाएगा। ये 3 मोल लिखे इसलिए हैं, 1 मोल इसका रिएक्शन करेगा
और 2 मोल जो है फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पे भी बनेगा, मार्बल बनता है, उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो सिंपल से बातें बता रहा हूँ, ये जो है ये आपकी 3:1 का रेशियो का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो ये अटैक करेगा, 2 मोल बचेंगे, तो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, पर जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं मार्बल बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वो बनेगा। फिर NOH जो होगा उसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा, तो अगेन ये रीजनरेट हो जाएगा, तो इसको 1 मोल ही लेते हैं। अगेन ये आया, अगेन CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे क्या सुन रहे हो? समझ को आ रहा है? हाँ, अब मेरे को तुम्हारी जो है खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ बोलते रहो, हाँ सही सही चल रहा है, अचानक से तुम खटाक से खामोश होते, लगता है कुछ अलग ही ज्ञान पेल दिया मैंने यहाँ पर। ये यहाँ क्या करेगा बताइए? रिडक्शन, तो क्या होगा यहाँ बताओ? RCH2OH, इसका भी ये बनेगा। इन दोनों में से कौन सा महंगा रिएजेंट कौन सा है? ये कौन सा? ये बहुत बढ़िया इसकी में ये मिलेगी। बोलो बाबा जी, बाबा जी क्या सप्लाई करते हैं? H, और नीचे जो है मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम। तो बाबा जी भी H सप्लाई कर रहे हैं, नीचे मीडियम एसिडिक है, वो भी H सप्लाई करेगा, तो ये होगा रिडक्शन। अब इसमें एक रिएक्शन एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसका नाम है आपका होन्सडीकर रिएक्शन। इसमें देखिए ऐसा है, यहां पर ये जो चीजें हैं, एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर जो है ब्रोमीन के साथ जो है आपका CCl4 लिया जाता है, सॉल्वेंट है ये ना, ये आपका सिल्वर सॉल्ट है। क्या ये? मैंने आपको ये बात बता रखी है कि यहां पर अगेन सिल्वर का पुराना याराना किसका होता है? हाँ, क्या है? सिल्वर सा होता है। सिल्वर का पुराना याना होता है हेलोजन के साथ में, तो AgBr का बनेगा PPT। नाउ हीटिंग कर रहे हैं, कौन सी गैस निकल सकती है यहाँ पर? मैं अगेन यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं कि यहाँ पर कौन सी गैस निकली? CO2। सिल्वर कहां गया? Br के साथ में। CO2 को हीटिंग करके निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैकेनिज्म नहीं लिखी, रेडिकल बनेंगे यहाँ पर, लेकिन CO2 निकल जाएगी। बचेगा क्या क्या बताओ? हाँ, यहाँ पे देखो, पहली बात तो AgBr निकल गया यहाँ से, AgBr का बना PPT। अच्छा, CO2 यहां से हो गया फुल। अरे हाँ, बोलो बोलो, हाँ बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब बचा क्या बताओ? RBr, अरे है ना, ये मेन कंपाउंड है यहाँ पर। तो होन्सडीकर रिएक्शन में होता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ हम उसको हल्का सा बॉइल करते हैं, तो RBr बनता है। क्या ये दे रखा है एनसीईआरटी में? नहीं दे रखा है। अब ये अब रिएक्शन ऑफ R, इसका नाम होता है HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन। ये चुस्की रिएक्शन नहीं है, जेलेस्की रिएक्शन है ये। HVZ रिएक्शन है, इसमें मिसाइल का नाम नहीं है ये। हाँ, इसमें करना क्या, काम सिंपल है। अल्फा H जो होता है उसको हम क्या करेंगे? हेलोजन से रिप्लेस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये आपका कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसके पास का कार्बन ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो अल्फा H जो होता है, ये अल्फा H जो होता है उसको हम हटा के यहाँ पर रखेंगे हेलोजन। यहाँ पर ClBr आंसर ने लिखा है, तो रेड, ये डेविल तो नहीं गई? डेविल जो था वो रेड फॉस्फोरस पर HI था, यहाँ पर X2 है, यहाँ पर तो हेलोजन है यहाँ पर। ये तो नाउ यहाँ बनेगा जो कंपाउंड CH3CH, नाउ यहाँ पे लेट से मैंने कहा X हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा COH ग्रुप। इसकी एक रिएक्शन में आपको लिख रहा हूं, उसको आप लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इसके अंदर। मॉड्यूल देना भाई, क्वेश्चन दे देता हूँ। HVZ की क्वेश्चन ऐसा करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बायोमोलिक्यूल्स और एक चैप्टर तो बायोमोलिक्यूल्स है, सुनिए ना आप। और मेरी बात तो सुनो भाई, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, और एक चैप्टर 11 का है जिसमें बहुत से बच्चों की दिक्कतें हैं। एक तो उसका है प्यूरिफिकेशन,
क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पढ़ाना पड़ेगा वो। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि नहीं, उसमें वो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि एक वो होता है लेसन है, सोल्यूशन होता है, वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब उसमें बच्चे पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं उसमें 15 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, 16 क्वेश्चन बन सकता नहीं है। अब दिक्कत ये है कि मैं 15 क्वेश्चन बता तो दूंगा, देखो ये बनता है, वो तुम्हारा टिप्स होने चाहिए। तुम आज तुम्हें पढ़ाऊं, तुम 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 महीने बाद याद करोगे तो वो चलना मजा नहीं आएगा मेरे को। जैसे ये अभी तुम कर रहे हो ना क्वेश्चन, कई आगे कई बच्चे देख रहा हूं मैं, पीछे वाले कर ही रहे हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को टकाटक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो टीचर को मजा आता है, उसको हाँ कुछ और रिवीजन दिए जाए। अब वैसे ही उसके अंदर का याद से मैं पढ़ाऊंगा क्रोमेटोग्राफी, अब उसमें मैंने 5 चीजें बता दी और तुम एक दिन के बाद तुम्हें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन देता हूं। भाई साहब ये तो अलग ही है। बात ना करें, क्वेश्चन करें। लिखो ना आप ये पहले तो। क्या लास्ट में क्वेश्चन दिए नहीं थे क्या? तो फिर ये भाई ने नहीं कर रखे, नहीं दिए थे? हाँ, तो इसने ठीक नहीं कर रखे यार, मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, किसने? चलिए मैं आपको जो है काबुक से देता हूं, नंबर 15। बातें ना करें, क्वेश्चन करें। लिखो भाई लिखो यार, हम भूल जाएंगे फिर तो। एक काम करते हैं भाई, तुम मार्क करो। ठीक है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ वो पढ़ाएंगे फिर तो, और क्या। हाँ पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे भूल नहीं पाओगे, अपनी गारंटी देते हैं।